चलो बोले आगे लिखना, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। चलो बोल, तो तीनों का डिफिनेशन सभी से हो जाएगा या फिर बता दें। न्यून कोण हम एक बार बोल देते हैं। न्यून कोण त्रिभुज में वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा अर्थात एक न्यून कोण हो और सभी कोण का योगफल 180 डिग्री। ठीक है, न्यून कोण कहलाता। ठीक है। समकोण में किस वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता। अधिक कोण में वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 190 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है, क्या कहता है बोले, अधिक कोण कहलाता। ठीक है। एक और त्रिभुज आता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो इसमें लिख लेना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। हाँ लिखना लोग, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिखना बुआ। इसमें क्या हो जाएगा, नाम क्या है, समद्विबाहु समकोण ना, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा बुआ, तो वह समद्विबाहु त्रिभुज, वह समद्विबाहु त्रिभुज जिसका कोई एक कोण या नहीं, वह समद्विबाहु त्रिभुज जिसके समान भुजा के बीच का कोण समकोण हो। वह समद्विबाहु त्रिभुज जिसके समान भुजा के बीच का कोण समकोण हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो बुआरे सपोज करो कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका नाम ABC। ठीक है, ये दोनों लेते हैं समान भुजा, तो इसके बीच का कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। इसको बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्लियर है, डेफिनेशन हो जाएगा। एक बार पुनः सुन लो, वह समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें समान भुजा के बीच का कोण समकोण होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहलाता। लिख लो तो डेफिनेशन, प्लस में फोटो बना लेना। तो बोले यहाँ तक जो भी जानकारी था वो पिछले क्लास से था, इसीलिए विशेष तौर पर हम जानकारी इसमें नहीं दिए। लेकिन अब से जो जानकारी होगी एक एक बात पर होगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा यहाँ पर से। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग देना। त्रिभुज आकार के आधार पर त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया। आकृति को दो भाग, त्रिभुज का आकृति करते हैं। आकार के आधार पर किसी भी आकृति को दो भागों में बांटा गया या किसी आकृति को दो भागों में बांटा गया। आकार के आधार पर किसी आकृति को दो भाग में बांटा गया। अब आकार कैसन हो, आकार मतलब होता है सकल सूरत, नहीं आकार का मतलब क्या होता है बोले, सकल सूरत। अच्छा है तो ठीक है, नहीं है तो भागो इधर से, यही ना। चलो लिख लिए हो। आकार के आधार पर हम बांट रहे हैं प्रेजेंट में त्रिभुज को। ठीक है, सबसे पहले तो रेखा को बांटेंगे। ठीक है, तो पहले रेखा, ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछ देता है कि दो रेखा क्या है, दो रेखा आपस में क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, आकार के आधार पर किसी भी आकृति को दो भाग में बांटा गया है। पहला है समरूप और दूसरा है असमरूप। पहला समरूप, दूसरा असमरूप। ठीक है, इसी में बोले थोड़ा समरूप को आगे पढ़ेंगे तो इसी का दूसरा नाम हो जाता है सर्वांगसम। क्या नाम हो जाता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सर्वांगसम। क्या हो जाएगा बोले, सर्वांगसम। समरूप सर्वांगसम और असमरूप असर्वांगसम। ठीक है,
अगला ये क्या हो जाएगा? अ पहले सर्वांगसम का मतलब समझते, फिर असर्वांगसम। सर्वांगसम समरूप, समरूप और सर्वांगसम, दोनों में भी अंतर है, लेकिन दोनों का काम एक ही। जैसे कि महात्मा गांधी का भी काम था देश को आजाद कराना, और सुभाष चंद्र बोस का भी काम था देश को आजाद कराना। दोनों का उद्देश्य एक है, लेकिन रास्ता अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों का काम एक ही है, लेकिन दोनों का रास्ता क्या है बुआ? अलग अलग। तो ये नॉर्मली चलता है, थोड़ा हार्डली चलता है। ठीक है, तो नॉर्मली में क्या होगा कि आदमी देख कर बता देगा, हार्डली में थोड़ा उससे रिएक्शन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं नॉर्मली क्या होता है। समरूप, सम जोड़े रूप, सम मतलब समान और रूप मतलब सकल सूरत। हम सकल लिख देते हैं समझने के लिए। मतलब कि समान है, वो असमानता या असमानता या किसी भी चीज को तुलना करना है तो दो व्यक्ति का होना जरूरी नहीं। अगर दो चीज नहीं हुआ तो फिर तुलना नहीं किया जा सकता। जैसे कि सूरज का तुलना किससे करते हैं? कैसे करते हैं रे? सूरज का तुलना किसी से नहीं कर सकते। ठीक है ना? सूरज का तुलना किसी, पृथ्वी का तुलना किससे करते हैं? क्योंकि इसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं है। तो अगर इसके जैसा दूसरा कोई होता, थोड़ा देर के लिए चांद को देख लेते हैं, मंगल को देख लेते हैं। वैज्ञानिक कहता है कि हम उस पर जीवन बसाने की यथासंभव कोशिश कर रहे हैं। क्या पृथ्वी के जैसा होता है? नहीं होता। तो थोड़ा देर के लिए वैज्ञानिक सोचा है कि हम वहाँ से तुलना करके देखते हैं कि हमारे वातावरण में और वहाँ के वातावरण में अंतर क्या है, क्या हम लोग वहाँ जाके रह सकते हैं। ऐसा तुलना करता, लेकिन क्या संभव है? अभी नहीं संभव। अगर हम पानी का तुलना करें तो किससे करें? हवा का तुलना किससे करें? उसके जैसा दूसरा कोई होगा तब ना, या फिर अच्छा है चाहे उससे खराब है। जैसे कि एक व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से हो सकता है, क्योंकि दो व्यक्ति आ गया, व्यक्ति अच्छा है व्यक्ति खराब नहीं। चलो, तो तुलना करने के लिए कम से कम दो आकृति का होना जरूरी है। तुलना करने के कितनी आकृति का होना जरूरी है? दो आकृति का। अब ध्यान देना, हम एक सबसे पहले रेखा खींचते हैं। ये है वो कौन सी रेखा? ये वाला। अब कहेंगे क्या यह दोनों रेखा आपस में समरूप है? नहीं है। मतलब सकल सूरत एक जैसा मिलता है? नहीं मिलता है। तो समरूप कह सकते नहीं कर। मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि दो सरल रेखा हमेशा होते हैं, तो दो सरल रेखा हमेशा समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। तो देखो ध्यान देना, एक सरल रेखा खींच लिए इतना बड़ा, एक सरल रेखा खींच लिए, तो दोनों के शकल तो एक के रंग है, एगो छोट है एगो बड़ा है। जैसे कि कुछ दिन पहले 1-2 साल पहले वो रॉबर्ट 2.0 आया था। 2.0 में एक बड़ा क्या कहते हैं, क्या नाम, रॉबर्ट था, एक छोटा पिद्दी सा था नहीं, तो एक छोटा सा था एक बार, लेकिन दोनों का शकल तो एक ही जैसा था ना। हाँ, बस छोटा बड़ा था, तो उसको क्या बोल सकते थे? समरूप। अब जो बड़ा काम करता था वो छोटा काम नहीं कर सकता, ठीक है, और जो छोटा काम करता था वो बड़का नहीं कर सकता था। लेकिन दोनों का शकल क्या है? अब बड़ा चाहता तो छोटा वाला काम कर सकता था, ठीक है, लेकिन जब बड़ा था तो अपने हिसाब से बड़ा वाला काम चॉइस कर लिया। तो ऐसे ही है, मतलब कि दो सरल रेखा क्या होते हैं? वो हमेशा समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। अब सर्वांग सम समझते हैं। सर्वांग सम, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम।
सर जोड़ अंग जोड़ सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, मतलब सर्वांग सम। सर्व का मतलब सभी, अंग का मतलब भुजा, सम का मतलब समान। मतलब वह दो आकृति जिसकी सभी भुजा या तो कोण के माध्यम से हो या फिर कोण भुजा की लंबाई के माध्यम से समान होता है, सर्वांगसम कहलाता है। देखो समरूप में दो आकृति हमेशा समरूप होता है, सकल स्रोत जैसा होगा। ये दोनों समरूप होगा, ये दोनों अच्छा ई और ई समरूप होगा ना, तो देख के बता दिए नहीं। अब कहेंगे कि यही दोनों का दोनों सर्वांगसम कब होगा, जब इसकी लंबाई समान होगी। अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी अगर 10 सेंटीमीटर का होगा तब ये क्या होगा, सर्वांगसम। तब ये क्या होगा, सर्वांगसम, अन्यथा समरूप। सर्वांगसम होगा, नहीं तो अगर एक सकल सूरत का है तो लंबाई मापेंगे समान होगा तो सर्वांगसम, नहीं अगर लंबाई मापेंगे समान नहीं हुआ तो समरूप। कोई दिक्कत? जैसे कि अपने लोग क्या कहते हैं, वो कोई भी चीज़ होता है कहता है फोटोकॉपी करवा लेने, तो फोटोकॉपी की उसको कहते हैं ओरिजिनल बना दीजिए, बनेगा क्या? उसी के जैसा दूसरा हो जाता, ठीक है क्या? उस साइज का रहता है? नहीं रहता, कुछ छोट नहीं तो कुछ बड़ा हो जाता। जैसे कि तुम लोग का फोटो खिंचाता है तो जितना बड़ा थोपड़ा है तुम लोग का, क्या उतना बड़ा फोटो में आता है? नहीं आता है ना। अच्छा, अगर कोई हमको फ्लैक्स बनाना, क्या बनाना है? फ्लैक्स, तो इतना छोटा सा मुँह रहता है, उसको न मार के स्टू को बना दो, नहीं उसको क्या बोलते हैं? फोटो ही ना बोलते हैं। जैसा था वैसा नहीं, जैसा था वैसा नहीं, तो उसको फोटो बोलते हैं। अगर बुआ ध्यान देना, जैसा है सेम वैसा बना दिया। जैसे कि अभी 6-7 साल पहले की जुड़वा 2 आया था, फिर नहीं, तो सब सकल सूरत एक समान रहता था, बस थोड़ा सोच अलग हो गया था। ठीक है, तो उसमें क्या था बुआरे, उसको सर्वांगसम कहा जा सकता था क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ एक जैसा था। नहीं, तो सर्वांगसम में क्या, सभी भुजा की लंबाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और समरूप में समान है भी या फिर नहीं भी है, लेकिन देखने में एक जैसा लगना चाहिए। देखने में क्या होना चाहिए बुआ, एक जैसा होना चाहिए तो समरूप हो जाएगा। अगर एक जैसा देखने में नहीं है तो समरूप नहीं है। अच्छा बताओ, यदि कोई आकृति सर्वांगसम है, यदि कोई आकृति सर्वांगसम है, क्या समरूप होगा? नहीं होगा। अगर कोई आकृति समरूप है, क्या सर्वांगसम होगा? ध्यान देना, सर्वांगसम सभी अंग समान। सर्वांगसम मतलब सभी अंग समान, तो जो सर्वांगसम है वो तो समरूप हो जाएगा। लेकिन समरूप है, क्या सर्वांगसम होगा? एक खींच दिया इतनी को, समरूप तो है, क्या सर्वांगसम है? अच्छा, एक और खींच दिया इतना बड़का, जितना गो ये उतनी गो समरूप है, क्या सर्वांगसम भी है? मतलब कि यदि कोई दो आकृति सर्वांगसम होती है तो वह समरूप भी होगी। यदि समरूप है तो सर्वांगसम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। कोई दिक्कत? तो समरूप और सर्वांगसम समझने में कोई दिक्कत? अगर इसमें अंतर पूछेगा तो बता दोगे? हाँ, समरूप में केवल उसका आकार समान होता है, जबकि सर्वांगसम में आकार के साथ साथ उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी है सभी के सभी भुजाएं आपस में समान है। ठीक है, चलो अब असमरूप असर्वांगसम। असमरूप मतलब कि समान रूप का नहीं। जैसे कि एक सरल रेखा लिए, एक वक्र रेखा लिए, दोनों का सकल सूरत मिलता है? नहीं मिलता है, तो क्या होगा? समरूप होगा? असमरूप। अब जब असमरूप है तो सर्वांगसम भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? असर्वांगसम। कोई दिक्कत? चलो सर्वांगसम लिख कर डैश दोगे। चलो बारे, समरूप या सर्वांगसम जो भी है लिख कर डैश दिया। लेकिन अब अरे दो आकृति समरूप होते हैं,
दो आकृति समरूप होते हैं यदि उनका आकार आपस में समान हो। लिखना आगे। तथा यदि उसकी लंबाई समान होती है तो वह आकृति सर्वांगसम होते हैं। चलो बड़े असमरूप असर्वांगसम, असमरूप असर्वांगसम लिखकर डैश देना। डिफिनेशन सेम होगा, नहीं लगाते चलना, देखना कहाँ पर नहीं लगता। लिखा है क्या थे? दो आकृति असमरूप दो आकृति असमरूप होते हैं यदि उनकी आकार आपस में समान ना हो, ठीक है, तथा उसकी लंबाई आपस में उसकी क्या कहते हैं, भुजा लिखा है, क्या लिखा है, उसकी लंबाई आपस में समान नहीं हो, असर्वांगसम कहलाता है। समरूप और असमरूप में किसी को दिक्कत भी आप चलो नोट लिखना बुआरे, इस पर नोट पर बहुत ध्यान देना अच्छा से, नहीं तो पता चलेगा कि क्वेश्चन गया ऊपर से। जो उसमें अंतर वही ना अंतर होगा, नहीं लगेगा बस। उसमें कोई अंतर नहीं है, समरूप है ना तो असमरूप है तो असर्वांगसम। चलो बड़े नोट लिखना। दो सरल रेखा हमेशा समरूप होते हैं, दो सरल रेखा हमेशा समरूप होते हैं। अगला लिखना नोट सेकेंड। प्रत्येक बिंदु आपस में समरूप होते हैं, प्रत्येक बिंदु आपस में समरूप होते हैं। लिखना बुआ। दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं, ध्यान सुन लो पहले। दो समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, दो समद्विबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, सो दो अधिक क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ये तीनों लिख लो। चलो लिखना बुआरे। प्रत्येक वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, प्रत्येक वर्ग हमेशा समरूप होते हैं। वर्ग के बाद वृत्त के बारे में लिख लोगे, फिर घन के बारे में लिख लोगे। चलो बुआ लोग रे, किताब सबके पास है? नहीं है? 6.1 सभी लोग बना के लाओगे। 6.1 फिर बांध के लास्ट अगले दिन देखते हैं।